अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबके? कैसे हैं? सेहतें कैसी हैं? तबीयतें कैसी हैं? लाइव विद काज़िम अब्बासी फ्रॉम मरी स्टेशन। आप सबको जी मलका कुसार से मरी लाइफ से खुशामदीद कहता हूँ जी। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, ब्लेस्ड डे जी। और चमकती धमकती आज की साल 9 जो साल है, जो साल चल रहा है, उस साल की आखिरी सुबह और सुबह के मनाजिर। दिला क्या हाल है जी? शाफिया साहब कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। तो आज वो सुबह है जी 2020 की और 2020 की आखिरी दिन, चमकता हुआ धमकता हुआ दिन और ख़ूबसूरत दिन आप सबके सामने है। इंतहाई रोशन दिन है जी, और हमेशा की तरह जो इस वीक चल रहा है और ख़ूबसूरत दिन चल रहा है, सनी डेज चल रहे हैं और ख़ूबसूरत धूप के साथ, ठंडी हवाओं के साथ सर्दियों की जो बहारें होती हैं वो चल रही हैं। और सर्दी भी है और ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन धूप का भी अपना और ख़ूबसूरत मज़ा है जी। तो जी ये साल का आखिरी दिन, और आखिरी दिन इस साल के बाद अगली सुबह जब हम उठेंगे तो इंशाल्लाह 2021 की होगी ज़िंदगी हुई तो। उसके अलावा जो दिन साल शुरू हो रहा है वो जुम्मे के दिन शुरू हो रहा है, और जुम्मा बड़ा मुबारक दिन होता है, बरकतों वाला दिन होता है। तो अल्लाह से उम्मीद करेंगे कि 2020 तो खैर जब तक ज़िंदगी बाकी है ये किसी को भी नहीं भूलेगा, और हर साल किसी को नहीं भूलता। लेकिन जो साल गुजर जाते हैं, फैज़ भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुख्तार जाफरी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? सेहत ठीक है? गुड मॉर्निंग जी फैज़ भाई आपको भी। तो साल तो गुजर ही जाते हैं, लेकिन 2020 नहीं भूलेगा। जो इस साल सब ने जो मुश्किलात देखी, जो सब पे इम्तहान आए, और अल्लाह की तरफ से बस कोई सख्ती इम्तहान था। लेकिन बहरहाल अरशद भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वक्त गुजर जाता है, टाइम का पता नहीं चलता, और साल दिनों में निकल जाते हैं, लेकिन हमेशा रहने वाली चीज़ होती हैं, वो यादें होती हैं, और इंसान उनसे सीखने वाला हो तो फिर ऐसी चीज़ों से सीखता भी है, अपने तजर्बात को मज़ीद आगे लेके चलता जी। हमाद भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है जी? कैसे हैं? ठीक हैं? सेहत ठीक है? ठीक रहे हो, ज़बरदस्त हो। तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर करके चलते रहिएगा। आप सबकी शेयरिंग भी बड़ी मानी रखती है। हम इस साल वही बात है, शेयरिंग ही करते रहे, लेकिन वही बात है कि जम गई शेयरिंग हमारी, और जमनी नहीं चाहिए, चलना चाहिए। गुजरांवाला में भी सर्दी है जी, और सर्दी है तो सूरज के क्या हालात वाक़यात हैं, सूरज है कि नहीं है। तो बात हो रही थी 2020 की, और 2020 का दिल साहब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी, ठीक हैं? तो आप सबका भी वही बात है, सबका ही टफ गुजरा, कह सकते हैं कि हम इससे सीखेंगे इंशाल्लाह। और अगला आने वाला जो साल है और जो शुरू होने वाला साल है, हम इंशाल्लाह से पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो, बहुत ज़बरदस्त हो, इंतहाई खूबसूरत हो। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जिन गलतियों से, जिन मुश्किलों से हमने सीखा और हमने देखी, हम उनसे बेहतर करने की मज़ीद कोशिश करेंगे जी। जी बिल्कुल अदिला क्यास, ये भी कह सकते हैं 2020 का मैच ख़त्म हो रहा है, और वाकई इस बार तो 2020 ही खेल है, 2020 में ही खेला गया, और 2020 बहुत ही टफ निकला और फास्ट ट्रैक पे चल रहा था। अभी उसकी नई लहर चल रही है, लेकिन फिर भी हमने एहतियात नहीं करनी, हम एहतियात नहीं कर रहे। तो बहुत सी डेथ्स हो रही है जी, बहुत से हालात वाक़यात चल रहे हैं, बहुत से वाक़यात इससे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह आपने भी एहतियात करनी है, मैंने भी करनी है। और आज जैसे कि एक्सपेक्टेड भी है, मरी में रश होगा, माल रोड पे बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो रात के टाइम, न्यू ईयर नाइट का जो बिल्कुल होती है, और उस टाइम माल रोड बिल्कुल खचाखच, जिसको कहते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म का, जो लोग माशाल्लाह खूब आए होते हैं इसको एंजॉय करने के लिए, इसको मनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा रश होती है माल रोड पे। तो जो लोग आज सफ़र कर रहे हैं और मरी की तरफ आ रहे हैं और गलियात में निकल रहे हैं, गलियात में इतना मसले मसाइल नहीं होते, लेकिन माल रोड पे होते हैं, वो भी 2 बजे तक, 12 बजे, 9 बजे से लेके तकरीबन रात के 1-2 बजे तक काफ़ी रश होती है, काफ़ी, इसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जैम पैक होता है माल रोड। तो इस लिहाज से आप सब ने, जिसने भी आना है, मेरी उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो आ रहे हैं वो कम से कम फैमिली के साथ हों, तो 9 बजे तक कोशिश करें कि मरी पहुँच जाए, नहीं तो फिर लेट नाइट ही पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा बेहतर है, अच्छी बात है। तब तक जो रश है वो कम हो जाता है, और वैसे भी लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो वीकेंड तो होगा, रश होगा। तो एक्सपेक्टेड भी है जी स्नोफॉल भी आने वाले टाइम पे, और मंडे और ट्यूसडे में
काफ़ी चांसेस हैं कि अगेन स्नोफॉल का हम एक स्पेल देखेंगे। बाकी अल्लाह के काम है, लास्ट वीक भी ऐसा ही था जो गुजर गया कि हम मंडे ट्यूसडे को अच्छी स्नोफॉल हमने देखनी थी, लेकिन वो नहीं हुई, वो गुजर गई जी। मैं जी बस सुबह सुबह काम की तरफ दौड़ रहा हूँ जी। तो खूब दुआएं कीजिएगा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अजीज़ अकारब के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला ये आने वाला जो साल है ये हमारे लिए बेहतर करे और हमारी जो मुश्किलात हैं उनको आसानियों में बदले। और कोशिश करें कि हम जितना हो सकता है रब ताला को अपने साथ लेके चलें। और यही ज़िंदगी का असल बेहतरीन और ज़बरदस्त तकाज़ा है जो कि हमें पता होना चाहिए कि ज़िंदगी है क्या। तो ज़िंदगी असल क्या है जी, हम सब ने देख ली 2020 में, हम सबको पता चल गया कि क्या है, कुछ भी नहीं है। और वही बात है कि इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सब कोरा पड़ा हुआ है जी। तो इंसान की वैल्यू क्या है, कख नहीं है जी। इस लिहाज से फिर हमें सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए जी। घड़ियाल क्रॉस हो रहा है जी, और जो बर्फ़ के ज़रा ज़रा से भी असरात थे वो भी अब नहीं रहे और हम घड़ियाल को क्रॉस करें जी। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बर्फ़ ज़रूर नज़र आती थी। तो जी सुबह सुबह ट्रक भी लग गया जी और सीमेंट भी जा रहा है। तो सीमेंट इंडस्ट्री तो इस बार दुबई किसको कहते हैं ना, मज़े की हैं, बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के और मनपसंद कंट्रोल रेट चल रहे हैं और बेहतरीन चल रहे हैं। कल आप सब ने अगर वही बात है कि कामरान खान का शो देखा और उसमें शबर जैदी जो साबिक FBR के चेयरमैन थे वो बंदा आया हुआ था और वो फाइनेंस का अकाउंटिंग का बड़ा तेज़ आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। कल उन्होंने बड़े कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे थे मुल्क के और काफ़ी चीज़ें उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चले और करके चले गए। और इनडायरेक्टली जो बात की शबर जैदी ने वो किसने सुनी जी। कल मैं वही बात है कि इतना दिलचस्पी से सुनता नहीं हूँ कोई चीज़, स्पेशली ऐसी जो होती हैं कंट्रोवर्शियल चल रही होती है, लेकिन कल बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे और उसमें सिर्फ एक ही बात सामने देखने को और सुनने को मिली कि इस मुल्क में गवर्नमेंट से ज़्यादा माफिया स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो जिस तरह भी हो और जिस तर्ज पे भी हो, तो वो स्ट्रॉन्ग वही है जी। बहुत सी ऐसी बातें थी जो शायद आपने ना सुनी हो, आज देखिएगा ज़रूर अगर किसी को टाइम मिला कि हमारे मुल्क का टैक्स नेट कितना है। टोटल 17 लाख, वैसे तो 28 है, लेकिन उसमें से तकरीबन 10 लाख ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपना एटीएम बना के बैठे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और बाकी जो हैं वो भी जो फाइलिंग होती है दुनिया देखती है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी हमारे जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसमें कहाँ पे लीकेज कितनी ज़्यादा है, जिस लिहाज से मुल्क में जो इनकम है वो कैसे कंट्रोल नहीं हो सकती या फिर लोगों को सपोर्ट नहीं मिल सकती है गवर्नमेंट को। काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन कल उस चीज़ों का हमें भी बहुत अच्छी तरह इल्म है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ को कंट्रोल करें तो हो सकती है, तो अदरवाइज़ नहीं। तो वालेकुम अस्सलाम अली साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? नहीं जी, शाहजेब खान ज़्यादा को बिल्कुल नहीं देखते, उनका काम एक ही है, एयर ऑयल ले लें और जियो ले लें। वो दोनों जो है ऑपोजिट काम चल रहा होता है। और इस लिहाज से जिसको कहते हैं ना कि आप और हमें बेवकूफ़ बनाने में 100% उनका काम है मीडिया का, लेकिन इतना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर आती हैं जो वाकई रियल फैक्ट्स होते हैं और जिनको समझना चाहिए। गाड़ी के पीछे लिखा जी 1737, तेरी किस्मत में आराम नहीं। वाह, मतलब इस गाड़ी का नंबर 1737 है और लिखने वाले ने लिखा है कि तेरी किस्मत में आराम नहीं, मतलब तुझे सुकून नहीं है, तूने चलना ही चलना है जी। तो ऐसी चीज़ें हमें, अच्छी चीज़ें ट्रैवलिंग करते हुए मिलती हैं जी, और सफ़र में मिलती हैं और बहुत अच्छी भी मिलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो ये ज़िंदगी के वो जुमले होते हैं जो कि वाकई इनके अंदर बड़ा कुछ छुपा होता है अगर हमें देखा जाए और सुना जाए। तो ये खूबसूरत वक्त और खूबसूरत टाइम उम्मीद करूँगा कि आगे शेयर भी कर रहे होंगे और आगे लेके चल रहे होंगे जी। तो आज बाबूजी ना ट्रक जी अच्छी रहे जी, और बाबूजी ने ट्रक आज जैसा भी पहले सफ़र करना। बहरहाल इस रोड पे आज भी इतनी रश खप नहीं है। बस वैसे चित्रोल जो करता है मेरे भाई गवर्नमेंट पे तो करता है, लेकिन आप देखें ना कि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो फिर कल जब एक सेक्टर की बात कर लें तो उसने आरती की एग्जांपल दी कि जो आरती के पास माल आता है और जो वहाँ से आप सब्जियाँ लेते हैं, लेके जाते आते हैं, और वो
आगे अपनी जो रनिंग जो कहते हैं ना पैसा जो उसके पास है, जो उसने कहीं भी शो नहीं किया और हिडन है, जो बड़े बड़े मालदार हैं वहाँ लगाते हैं और वहाँ से 10 रुपये की चीज़ लेते हैं, फिर आगे अपनी मर्ज़ी की 20 की बेचें, 30 की बेचें, और वो जो पैसा है वो किसी टैक्स नेट में नहीं आता और वो सर्कुलेट सिर्फ विद इन आप और मेरे हो रहा होता है और मिडिल पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है। और इसमें अगर ये टैक्स नेट में आएगा तो तब भी जाके मुल्क में कोई फ़ायदा होगा। ये एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें आप सब्ज़ियाँ जितनी भी हमारी फ्रूट है, सब्ज़ी है, इन सब में देख लें, कोई एक चीज़ भी जो है वो डायरेक्ट आप सिर्फ वहाँ से कहाँ से उठाते हैं, खेतों से लेते हैं। वहाँ पे भी जो इन्वेस्टर है वो भी वही है जिसके पास रनिंग फाइनेंस बहुत है, वो वहाँ से पैसा डालता है, उधर से उठाता है, मार्केट में लाता है, वहाँ से उसको आड़ती लेता है और आड़ती लेके फिर आप तक पहुँचाता है। तो फिर कहाँ पे आप देख लें कि टैक्स नेट इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो इस लिहाज से उसने ये बात एक लिहाज से ठीक भी की है। वालेकुम सलाम शाह साहब, क्या हाल है? और नहीं शो करते, यही तो बात है ना जी। फिर आप गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम देते हैं? गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, मैं कहता हूँ अगली बेशक जो शो डाल रहे हैं ये सारे आ जाएं, इससे भी वर्स हालात होंगे, इससे भी टाइट हालात होंगे। अनम शेख, वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं। तो इससे भी सख्त हालात होंगे तो मुल्क चलता ही वाकई जो बाहर मुल्क हम एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, फॉरेन की जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं कि फ़लानी जगह पे ये है, फ़लानी जगह पे ये है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो टैक्स नेट है। वहाँ पे टैक्स जो है ना वो सब लोग पे करते हैं और उस टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलती है और गवर्नमेंट फिर रिलीफ पैकेज अनाउंस करती है। फिर आपको माहाना जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनका वजीफ़ा कह लें या कुछ भी कह लें, जो मंथली उनके साथ सेट हो जाती है वो उनको मिलती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं और किस हद तक सिंसियर हैं। तो जो जॉब लॉट है वो तो आप कह लें कि वो तो देती ही देती है, और तो उसने ना भी दे के तो देना ही देना है। तो रेस्ट जो बाकी हैं वो आपके सामने है। तो बहरहाल जी मुल्क के लिए सोचा करें। 2020 चला गया और 2020 बहुत सी चीज़ें हमें बता के गया, सिखा के गया, और ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है और अल्लाह का शुक्र है कि जो वक्त गुज़रा फिर भी जिस तरह भी गुज़रा, जैसा तैसा भी गुज़रा, सुबहानअल्लाह, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस वक्त को याद करना चाहिए कि जिस वक्त हमारे साथ ऐसी दुनिया भी के लोग थे जो हम जिनको खोना नहीं चाहते थे, हमने उनको खो दिया और वो दुनिया से चले गए। ज़िंदगी बराबर हो तो बाकी बहाने बनते हैं, लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी के ये असूल है कि सब ने जाना है। लेकिन बहुत सी दुनिया के ऐसे लोग हैं जो कि अपने लोगों को ना चाहते हुए भी दुनिया से चले गए। कुछ इस बीमारी की आड़ में चले गए, कुछ का कोई अपनी तिब्बी मौत है। बहरहाल दुख अफसोस हमेशा का है और जाने वाले चले गए। हम भी अपने इर्द गिर्द देखें कि वो भी इस दुनिया के ऐसे लोग थे कि शायद हमें यकीन नहीं होता था कि इन्होंने भी जाना है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी की हकीकत है। रीमा राजपूत, वालेकुम अस्सलाम। बहरहाल जी खूब दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, अपने पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, अपने शहर के लिए दुआ करें कि जितना आप सबसे हो सकता है इससे अपने इलाकों के लिए, अपने लोगों के लिए, और जिनसे रूठे हैं जी उनसे ज़रूर माफ़ी मांगें, उनको ज़रूर उनके आगे वही बात है, इंसान कोशिश करता रहे कि जो गलत हो गया सो हो गया, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। आगे आने वाले टाइम पे हम आंखें खोल के रखें और अपने आप को इतना ज़रूर बचाएं कि जिस तरह से लोग हमें ना कि इस्तेमाल कर सकें और ना ही हम ऐसे हाथों पे चढ़ें कि जो हमें इस्तेमाल करें और बाद में साइड पे कर दें। तो कोशिश करें, ज़िंदगी में सब माशाल्लाह अक्लमंद हैं, सब अक्ल शऊर रखने वाले हैं और खूब पाकिस्तान के लिए, अपने लिए जितनी एहतियात हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं उतनी इस मुल्क के लिए भी थोड़ी थोड़ी ज़रूर किया करें। अर्शद भाई, और फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जो बात आप मुझे कह रहे हैं और बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ 2 साल हो गए हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इसमें आप बताएं किसका कसूर है? गवर्नमेंट का नहीं, इदारों का। बिल्कुल जिसका नाम ले रहे हैं वो इदारा ठीक हो जाए और तो मैं कहता हूँ मुल्क के आधा मसले मसाइल हल हो जाएं जी, जो कि ठीक होने नहीं देते। ये जो आज का जो शोर है ना, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा जो शोर पड़ा हुआ है, ये इसी वजह से पड़ा हुआ है कि भाई बड़ों को बचाना है और अपनी सेफ साइड लेकर आना है, तब भी जाके बचत होगी और अमन होगा जी। तो ये खूबसूरत पहाड़ हमारे सामने गलियात के हैं जी, बहुत खूबसूरत।
धूप बहुत प्यारी है। सर्दियों की धूप हमेशा बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ज़बरदस्त धूप होती है। और ये धूप इतनी कमाल होती है कि आप हीटर से ज़्यादा इसमें खड़े होकर जो आपको सन बाथ मिलता है, यकीन माने कमाल, मज़ा आ जाता है, बहुत मज़ा आता है, सही इंजॉयमेंट देखने को मिलती है। और ये आपकी मेरे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन सी, स्पेशली डी, ये आपको यहाँ से मिलता है। और जो सूरज है, कम से कम हमें 10-15 मिनट डेली, ये ज़रूर सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, ये ज़रूर हमें सन बाथ लेना चाहिए। कई दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सूरज 6-6 महीने आता नहीं और 6-6 महीने फिर ढलता नहीं। और कैसे, तो ये ज़िंदगी के हिस्से। और कुछ दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे सूरज 24 में से 22 घंटे रात है और 2 घंटे का दिन होता है। हम लोग तो बड़े अल्लाह के फजल से बड़े ब्लेस्ड हैं। इस मुल्क में बड़ी अल्लाह ने खुसूसियत रखी है और ये खासियत ही है और इतनी खूबियाँ हैं कि इस मुल्क में 4 मौसम हैं, 5 भी कह लें। और दिन रात खूबसूरत, शहर खूबसूरत, इलाके खूबसूरत, और ज़रात इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अब आप मुझे खुद बताएं ना अरशद भाई, फिर अब आप इस पर बताएं ना किसका कसूर है। ये है ये जो चेंज, ये जो है ना जैन, ये चेंज जैन करने वाला है। और ये कोई एक फ़र्द से नहीं होगा, ये कोई एक फ़र्द नहीं करेगा इसमें। जब तक बाकी हालात, बाकी लोग शामिल नहीं होंगे, मैं और आप शामिल नहीं होंगे, और मैं और आप अपने गली मोहल्ले से इस चीज़ को शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ को चेंज नहीं होना। बाशऊर होना ये सबसे बड़ी बात है। और जब तक हम नहीं होंगे तो तब तक ये हालात वाक़यात चलते रहेंगे। शेयर करते रहें जी। और साथ साथ तो आप सबका साल कैसा गुजरा जी 2020? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि सबका टफ गुजरा, लेकिन उसमें हमने क्या सीखा ये भी कुछ ज़रूर शेयर कीजिएगा 2020 में, कि ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका 2020 में हमने अच्छी चीज़ें भी तो सीखी, ज़िंदगी में रहना भी तो सीखा है। ये सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी में रहना भी तो सीखा। टफ हालात थे, सब कुछ बंद हो चुका था, लोग घरों तक महदूद हो चुके थे, तो फिर भी आपने कम से कम इस साल में कुछ तो सीखा होगा। अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करें जी, ताकि हमें भी कुछ आइडिया हो। मेरी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन यह है कि आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर किया करें। और अच्छी बात है, जितना शेयर करेंगे उतनी अच्छी और ख़ूबसूरत बात लगेगी और उतना ही मज़ा आएगा। जहाँ जहाँ पानी खड़ा जी, वहाँ पे सुबह अभी भी कोहरा फ्रीजिंग है। और ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है सुबह के टाइम। ये रोड आज भी खामोश है और 12 बजे के बाद इसके रौनकें बहारें बढ़ जाएंगी। जी आज की खूबसूरत सुबह, इसको कहते हैं कि बेहतरीन सुबह आप सबके सामने है। और 2020 की खूबसूरत सुबह की लहरें, खूबसूरत मंजर और कमाल मंजर आप सबके सामने था, और इसको आपने लाइव देखा। कल इंशाल्लाह हम 2021 में होंगे और अल्लाह खैर करेगा कि हम उस खूबसूरत टाइम को, खूबसूरत पल को कल से एक अच्छी शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत और ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो खूबसूरत मरी, खामोश मरी और ज़बरदस्त मरी आप सबके सामने है जी। और सुबह वैसे भी खामोशी होती है सर्द इलाकों में, और सारे लोग ये देख रहे हैं धूप खड़े लगा रहे हैं, और ये धूप का मंजर ये इंतहाई खूबसूरत होता है। हर किसी की कोशिश होती है जब तक काम चलता है, जब तक मामलात सीधे होते हैं, तब तक ये काम चलता रहे। तो बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, एहतियात करें, एहतियात करके चलते रहें, एंजॉय करें ज़िंदगी को, उसके खूबसूरत पलों को। और मेरी वजह से अगर इस साल किसी के साथ कोई भी ऊंच नीच, ऊपर नीचे हो गया और मैं उसे दिली माज़रत ख़्वाह हूँ, और दिल से माफ़। मेरे से अगर मेरे साथ किसी ने किया तो मैं तो दिल से माफ़ कर चुका हूँ और करता भी हूँ और करना भी चाहिए। और जिसको मेरी वजह से अगर कोई इशू हुआ तो मैं उससे पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ, हो सके तो माफ़ कीजिएगा। तो अपना इस पन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा और एहतियात करके चलते रहिएगा। यही है ज़िंदगी,
कब कहाँ किस मोड़ पे एहतमाम पजीर हो जाए इसका किसी को इल्म नहीं जी। बहरहाल जी खुश रहें जी और हमेशा खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में आने वाले दिनों में और आने वाले साल में बरकतें दें और मुश्किलात को आसान करे और मुश्किलात से निकाले भी, और जितना हो सके एक दूसरे का साथ दे के चलते रहें और दुनिया में मोहब्बतें बांटते रहें जी। इस पन के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल करके चलते रहें। फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे। और रात को जो लोग सफ़र कर रहे हैं मरी की तरफ, मेरी उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि काइंडली टाइमली मरी पहुँचें, और क्योंकि आज रात कंफर्म है कि बहुत रश होगी और माल रोड पे फिर गाड़ी लेके आना और माल रोड से गाड़ी को गुजारना मुश्किल होगा। और जो फैमिली वाले हजरात हैं वो अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, बहुत एहतियात करें। दुनिया कहाँ कहाँ से आई होती है, किधर से होके जाती है, नाम हमारा लग जाता है, लेकिन बहरहाल किसी का कोई पता नहीं होता। शैतान सिर्फ लोग होते हैं और उनका काम ही सिर्फ शैतानी करना होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपना सबकी हिफाजत करे। फिर आएंगे जी, मुलाकात करेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे और फिर इंजॉय करवाएंगे इस दुनिया के खूबसूरत रंग मरी हिल स्टेशन के साथ और मरी लाइफ के साथ जी। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जी। खुश रहें जी और खुश रहा करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।